हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं जी? आपके हालचाल जी? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, हम भी आजकल व्यस्त हैं और बहुत व्यस्त हैं, क्योंकि आजकल असोज का महीना चल रहा है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक सांस लेने की फुर्सत नहीं है। इतनी व्यस्तता आजकल हमारे यहाँ पे है, क्योंकि ये महीना ही है असोज का। तो चलिए फिर दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत और देखते हैं आज कौन से कामकाज हम निपटाते हैं असोज के और कैसा रहने वाला है हमारा दिन। और जी, असोज के महीने में जो सबसे डराने वाली चीज़ होती है ना, वो ये सामने जो ये कोहरा लगा हुआ है। इसको देख के हर कोई भयभीत है, परेशान है कि अगर कोहरा कहीं ऊपर चढ़ गया तो ये हमारी मुसीबतें बढ़ा देगा, यानी बारिश आ गई तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। हर कोई संभल संभल के डर डर के काम कर रहा है और होता भी ऐसा ही है। अक्सर हर बार हम देखते हैं कि असोज के महीने में मानसून अगर देरी तक रहे ना, तो आगे परेशानी होती है काम बढ़ाने में। फिलहाल उम्मीद है, वेदर फोरकास्ट है उसके अकॉर्डिंग बारिश नहीं आने वाली है, तो लोग फ़ोन पे देख के, गूगल पे सर्च करके अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बाकी देखा जाएगा, क्योंकि प्रकृति से आगे कोई नहीं है। बारिश जब आनी होगी तब चाहे गूगल कहे चाहे कुछ भी कहे, बारिश आके रहेगी। तो जब धीरे धीरे कोहरा छटने लगा है और धूप निकल के आ रही हल्की हल्की, तो बस यही चाहिए आजकल लोगों को घर गाँव में, कि मौसम साफ होता रहे और उनके काम जो है बढ़िया से निपटते रहें। और चाची सुबह सुबह कॉफ़ी का आनंद लेते हुए, चाय है यार। अरे इतने बड़े मग में चाय। तो आज आप भी जा रहे हैं सोच काटने के लिए? दूध जा रहे हैं। तो चाचा जी यहाँ से तो अभी 8 बज गए, अभी तक घर में ही है। जाते हैं, फिर आएंगे शाम को 6 बजे तक। बहुत, मतलब पूरे दिन का वही टूर है। बहुत गजब जी। चलिए, हमने तो जाना है, पास में तैयारी हमारी हो चुकी है। और फौजी चाचा जाएंगे हमसे 2 किलोमीटर ऊपर, 2 या 3 किलोमीटर ऊपर है धूच यहाँ से। बच्चे भी निकल चुके हैं स्कूल को। और चाचा जी आजकल मदद कर रहे हैं गाय माता को बाहर और अंदर करने में, क्योंकि मम्मी से अकेले नहीं संभाला जा रहा गाय माता को। और हमारी चंदा, हेलो चंदा, गुड मॉर्निंग। और तासू कहाँ है? तासू तासू तासू, हेलो तासू, कैसे हो? अरे माता। और अब पहुंचे हम दादी जी के घर में, और दादी सुबह सुबह पानी भरने पे लगी हुई है। कत्योनी दादी पेड़ नया कनेक्शन नहीं मिला भी। अच्छा, तो बे बोले जी हम जल्दी कर दियो। धोखा दिया नुल। ये दादी जी के लिए हल्का सा नाश्ता लाए हैं दादी, ठीक है। नल खोदने वाले आए थे कल, तो यहाँ पे थोड़ा खुदाई कर गए, लेकिन बंद नहीं कर गए, जिससे कि दादी जी को थोड़ा परेशानी हो रही है। इसलिए दादी जी दुखी भी है थोड़ा सा। तो जी, भले ही असोज में हर कोई साथ छोड़ देता है, क्योंकि असोज में काम ही इतना होता है, लेकिन ये दराती ना कभी साथ नहीं छोड़ती। और यही है जिसके सहारे कि हम असोज के सारे काम निपटाते हैं। और साथ में आजकल पानी की बोतल भी ज़रूरी है। तो इन दोनों का साथ हो तो आप बड़े से बड़ा असोज जो है काट लेंगे अकेले। हालांकि मैं अकेले नहीं हूँ, मम्मी है साथ में, मतलब मैं मम्मी के साथ में हूँ। और साथ ही आज मंजू भी आने वाली है घर, तो अब थोड़ा काम हमारा गति पकड़ेगा। और कल से मैं जाऊँगा बच्चों के साथ चौखुटिया, क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है और बच्चों के पेपर भी हो रहे हैं कल से। तो आज आए हम घास काटने के लिए अपनी दादी जी की गौशाला के जस्ट बगल में। यहाँ पे ये वाली घास काटने मम्मी थोड़ी देर में आएगी। और गौशाले की स्थिति ना बड़ी बदतर हो गई है, और ये पत्थर भी सारे गिरने लग गए, कोई संभालने वाला नहीं। तो ये चीज़ें ना धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पे है। सारे पत्थर फिसल चुके हैं अपनी जगह से, क्योंकि कई साल से इनकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। और कभी ना इन्हीं गौशालाओं के भरोसे हमारे पहाड़ का जनजीवन चलता था, क्योंकि यहीं से हमको मिलता था दूध, दही, मक्खन, छाछ, और उसी से हमारा भरण पोषण, यानी हमारे पहाड़ के बासिंदों का भरण पोषण होता था। और कलाकारी देखिए जी, क्या गजब की फिनिशिंग के साथ। और रख रखाव दादी जी ने जहाँ तक दादी जी पहुँच सकती है वहाँ तक बढ़िया किया है, लेकिन ऊपर का बड़ी स्थितियाँ ख़राब है। और देखिए कर्व भी आ गया है इनमें, यानी टूटने के कगार पे है गौशाला अब। तो घास हमारा कट चुका है धीरे धीरे, और सूखने के लिए हमने डाल दिया है छत में। और दादी जी गई है सुखाने, इसको फैलाने के लिए। वहाँ घास जल्दी सूख जाएगी बाकायदा ज़मीन के। तो जी, कहते हैं बड़े बुजुर्गों का साथ जो है होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए दादी जी अस्वस्थ हैं, फिर भी दादी जी यहाँ पे हमारे साथ मदद करने के लिए आ गई हैं। सारी घास दादी जी ने सुखा दी और हमारे आधे घंटे की बचत की है दादी जी ने कम से कम। तो ये दोस्तों शानदार सा नज़ारा अभी का दोपहर का लगभग 12 बजे का समय है। और जहाँ चटक गर्मी पड़ रही वहाँ सामने बादल। और देखिए, तो ये 12 बजने वाले हैं और अब हमारा हो गया है छुट्टी का टाइम, क्योंकि लंच ब्रेक होगा। लेकिन लंच ब्रेक में हमें लंच बनाने के लिए भी जाना पड़ेगा।
और फिलहाल माँ और दादी जी लगे हुए हैं। माँ की रफ्तार ना बहुत तेज़ होती है घास काटने की, और दादी घास को सुखाने के लिए डाल रही है, तो पूरी मदद मिल रही है। और धूप भी अभी चटक आ चुकी है, हालांकि हम अभी छाया में है। बाकी स्थिति ये है जी, धूप की एकदम से चटक, गर्मी के साथ तेज़ धूप, और सामने अभी बादल आ रहे हैं। तो हो सकता है कि शाम को फिर बादल आए, बारिश तो नहीं आएगी। फिलहाल हमारा काम बढ़िया चल रहा है, और अब लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। दीक्षा ने सरस्वती वंदना की, मैंने भाषण दिए, 2-3 कार्यक्रम हुआ जो विज्ञान महोत्सव का था। बस और प्राइस क्या मिला? प्राइज जो निकले थे उनको बनियान मिले, मतलब जिनके पास बाकी पैसे की थोड़ी बहुत दिक्कत है उनको बनियान दी मैम उन्होंने। अच्छा। हाँ। और तुमको क्या मिला? तुमने जो कार्यक्रम किया? कुछ भी नहीं? लड्डू? तो खाली सरस्वती वंदना। लड्डू खाया? हाँ। कितने? एक। भूख लगी है? हाँ। भात भी खाए? ना। अरे तो भूखा भेज दिया? हाँ। चलो कोई बात नहीं, कल खाना। तो ये जी, अब मंजू के असोज के महीने की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। छुट्टियां में जहां आराम करते हैं, मंजू आए हैं भरपूर काम करने, और बड़ा सा कट्टा भी ले आई है उठा के इस बार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 320 लो। क्या हाल चाल? कैसी लग रही है आदि छुट्टियां? बढ़िया। कितने दिन की है? 2। और भैया की? 2। अरे वाह। तो इसलिए असोज के महीने में कोई भी आए ना, चाहे बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, काम सबको करना पड़ता है जो कर सकते हैं। तो अभी बच्चे कर रहे हैं जरा मंडुए की कुटाई, और बच्चों को भी पता चले कि मंडुए की रोटी तो इन्हें अच्छी लगती है, लेकिन मंडुआ निकाला कैसे जाता है। तो कुछ दिन पहले हम बच्चों को ले गए थे खेत में, जहाँ कि इन्होंने मंडुए को बिना था, और आज ये लगभग लास्ट है हमारा ही मंडुए का। तो इसको कुटाई कर रहे हैं दोनों बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से। कौन खाएगा मिनखी, कौन खाएगा चिनखी, यानी कौन जीतता है कौन हारता है, पुरानी कहावत है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, गजब। जब ये चौड़ा हो जाएगा फिर इसको क्लोज करना है। हाँ ठीक है, आदि जीत गया। चले गाइस, आज के दूसरे सेशन का काम हमारा शुरू होता हुआ, और अभी मंजू भी पहुंची है चौखुटिया से, तुरंत खाना खा गए, लंच के बाद पहुंच चुके हैं मंजू। तो असोज के महीने की पहली कटाई कैसी लग रही है? ठीक लग रही, बढ़िया। तो अभी काम की शुरुआत है, और ये सब बहुत सारा है अभी आज के लिए, कल के लिए, परसों के लिए। तो बहुत सारा वर्कलोड होने वाला है, क्योंकि कल मैं चले जाऊंगा बच्चों के साथ चौखुटिया, फिर मंजू और माँ ही घास को काटेंगे। तो मंजू की रफ्तार को देख के लग रहा है कि मंजू बहुत जल्द इस काम को करने वाली है क्लियर, 4 से 5 दिन में, और उसके बाद फिर छुट्टी। अब आ चुके हैं दादी जी भी की ये देखने के लिए कि दोनों लोग सही काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, और ये रास्ता है दादी जी की गौशाला जाने के लिए। क्या सोचो काम के चलो नहीं थियो काम के चलो ने असो मंडा मांडेला घा काटणे और हम काम कन चलो नहीं मग तो बडे चलो ने घा काटण्याचा व्हिडिओ भी बनवण्याचा वा काटायचा व्हिडिओ बनायचा इथे काट्याला हमला तर ते काट्याला हमला तब ने पता चलो। चल ठीक है दादी, जाने को जाने तेल में बुआ जाने भी दिखा रहे हो बुआ जाने क्योंकि बेल्ट ठीक है हम लग। दादियों लोग बोले वो खोली गई। ठीक दादी। अब मंजू ने फुल प्रोटेक्शन की तैयारी कर दी है, क्योंकि यहाँ इस समय ना बड़े बहुत ही खतरनाक वाले मच्छर आ रहे हैं। एक बार देखना जरा, ये जबरदस्त लुक में मंजू। अब सभी लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं, और बहुत तेजी से रफ्तार के साथ काम आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे अगर चलता रहा काम तो बहुत जल्द, मतलब 1 घंटे में हम ये वाला जो हिस्सा है हमारा इसको हम क्लियर कर देंगे। उसके बाद फिर बांधने का है, जो कल से काटा है उसको भी बांधना है। तो जी हर जगह की तरह यहाँ भी हमारी बॉर्डर लाइन होती है, और बॉर्डर लाइन ये है हमारी। तो मैं ऐसे तिलतर केजू हाँ हम मतलब, तो ये ऐसे होती है जो कुछ LOC मतलब ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, वो पेड़ तक, और वहाँ से फिर ऊपर को। तो बहुत अंदाज़ा करना पड़ता है, कहीं अगर दूसरे की घास कट गई ना तो हो जाएगी मुश्किल। माँ कभी घास पे झगड़ा भी हुआ हॉल तुम आके किले अच्छा मतलब ज्यादा खा के हम जेल केले काटे तो बोला कोई बात नहीं। अब पहले क्या, पहले झगड़ा हो जाती है, बहुत झगड़ा हुई मनी जर खा काटने पे भी बहुत तेल में काटेला। जैसे मम्मी कह रही ना कि पहले और लोगों को प्यार प्रेम भी था और ज़रूरत भी थी लोगों की। आज तो कई लोग ये कह रहे हैं कि अगर कट भी जाए, एक आध पूली गठी घास कोई काट भी ले तो थोड़ा उनका बर्डन कम हो जाएगा।
तो फिलहाल ऐसा है, हमने बिल्कुल अपनी सीट पर काटा है। यहाँ से वो वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे मम्मी काट रही, और ये पूरा जितना दिख रहा बाकी सब हमारा। तो ये कल की काटी हुई घास हमारी लगभग ऑलमोस्ट सूख चुकी है और अब इसको बांध के लगाने का समय हो गया। लेकिन लगाने के लिए हमको एक लकड़ी यहाँ पे गाड़नी पड़ेगी, यानी एक सुइया गाड़ना पड़ेगा, तो उसी की तैयारी चल रही है। तो मम्मी लोग घासी काट रहे हैं। सूर्यास्त का भी समय हो चुका है लगभग, सूर्य देवता भी पहुँच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर आज के। तो ये लंबी जद्दोजहद के बाद ये मेरा सुइया यानी घास के लिए स्टैंड जो है तैयार हो चुका है, और इसकी जड़ में चारों तरफ अब लकड़ियाँ डालनी है जिससे कि घास जो है ज़मीन में ना लगे और ख़राब ना हो। तो चलो फाइनली ये काम भी कर देते बाकी। तो भी दोस्तों ये हो चुका है तैयार। अब इस पे यहाँ से आगे का काम मम्मी का, और अब मैं निकलता हूँ घर के लिए। तो दोस्तों फिलहाल एक वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, और कल नहीं कुछ दिन बाद मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय उत्तराखंड।